गाइस, ट्रेडिंग के फील्ड में हर एक इंसान का एक ही अल्टीमेट क्वेश्चन होता है। घूम फिर के सबका यही क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिटेबल कैसे बने, हाउ टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का। अगर मुझे ट्रेडिंग शुरुआत से करनी होती तो मैं क्या क्या चीजें करता, पूरी चीजों को ब्रेक डाउन करूंगा आपके लिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना चाहते हो। मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट मतलब आप 5-6 साल ट्रेड को होल्ड करके फिर पैसा बनाना चाहते हो। अगर आपका गोल ये है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर अगर आपको अपने ट्रेड को कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक होल्ड करने और उसके बाद पैसे निकालने हैं, तो वो आता है स्विंग ट्रेडिंग में। या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप एक दिन में स्टॉक्स को बाय सेल कर रहे हो और उस पर प्रॉफिट निकाल रहे हो। या फिर इससे भी एक कम होता है जिसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग, यानी आप अपने ट्रेड को कुछ मिनट्स के लिए, 1 मिनट से लेके आधे घंटे के अंदर अगर आप अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हो, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। लेकिन एक चीज का खास ध्यान आपको यहां पे रखना है, जैसे जैसे ये टाइम ड्यूरेशन कम होते जा रही है, यानी इन्वेस्टमेंट में कुछ 5 4 5 साल की टाइम ड्यूरेशन से आप स्विंग ट्रेडिंग में आते हो, कुछ मंथ या कुछ हफ्तों की टाइम ड्यूरेशन पे, फिर आप इंट्राडे में एक दिन की ड्यूरेशन पे आते हो, फिर आप स्कैल्पिंग में कुछ मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन पे आते हो। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, आपकी डिफिकल्टी बढ़ते जा रही है। अगर मुझे आसान शब्दों में आपको समझाना हो तो इन्वेस्टमेंट में आपके एफर्ट्स कम लगते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में आपके एफर्ट्स इससे थोड़े ज्यादा लगते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके एफर्ट्स इससे भी थोड़े ज्यादा लगते हैं, और स्कैल्पिंग में आपके एफर्ट्स सबसे ज्यादा लगते हैं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब आप कौन सी चीज के साथ कंफर्टेबल हो, आप उस सेगमेंट को चूज करो, ना कि उस सेगमेंट को जो आपको फैंसी लगता है। आजकल मैं 90% लोगों को देखा हूं, हर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, लॉसेस भी बहुत जल्दी होते हैं, बट दैट्स ह्यूमन नेचर। वो सिर्फ प्रॉफिट वाली साइड को देखते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग प्रेफर करता हूं। मतलब मैं एक दिन में बाय सेल करता हूं एंड आई मेक प्रॉफिट और लॉस ऑन इट। ठीक है, तो मेरा सेगमेंट क्लियर है कि मुझे एग्जैक्ट करना क्या है, एक विजन क्लियर है। ठीक है, अब इसको साइड में रखते हैं। अब जो भी सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट को एक बार हटा देते हैं क्योंकि वीडियो प्योरली ट्रेडर्स के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग से लेकर स्कैल्पिंग तक आप कुछ भी करते हो, उसके बारे में बात करते हैं। अब मेरे को पता है कि मेरी सेगमेंट क्या है। इसके बाद आपको क्या जानना जरूरी है, आपको एक राइट नॉलेज का होना बहुत जरूरी है कि मेरे को ये चार्ट्स को पढ़ना आ जाए, बायर्स का एग्रेशन क्या है, सेलर्स का एग्रेशन क्या है, कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न्स को मैं ढंग से रीड कर पाऊं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी चीजें मैं ढंग से आइडेंटिफाई कर पाऊं। अगर आपके पास ये सारी चीजें, मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है। टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कोई भी तरह की ट्रेडिंग करो। अब आपको एंट्री और एग्जिट लेने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी होता है। जो अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से मेरा क्या मतलब है कि आपके पास एक ऐसा एज है, आपके पास एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी चाहिए, 50% या उससे ज्यादा। अब दूसरी चीज आ जाती है रिस्क रिवॉर्ड। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होने बहुत जरूरी है। मिनिमम 1:2, इससे ज्यादा जितने हों वो बेटर है। जितने बड़े रिस्क रिवॉर्ड उतने ही बेटर, क्योंकि एक बार के लिए एक्यूरेसी पे ट्रेडर का कंट्रोल फिर भी नहीं रहता, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रेडर का पूरा कंट्रोल रहता है। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी जरूर मिलेगी। तो ऑल इन ऑल आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 50% या उससे ज्यादा हो, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 हो या उससे ज्यादा हो। ये अगर आपके पास है, आपके पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसके बाद बात आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कवर कर लिया कि जब आप लॉस कर रहे हो तो आप छोटे लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो तो बड़े प्रॉफिट कर रहे हो। यानी अगर आपने लॉस करा है 1,000 रुपए का, तो उसके बदले में क्या आप 3,000, 4,000, 5,000 रुपए मार्केट से निकाल पा रहे हो? या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे दिन ग्रीन में क्लोज कर रहे हो, लेकिन एक दिन आपका लॉस हो गया 1,000 रुपए का, बाकी दिन आप प्रॉफिट कर रहे हो 100 रुपए के या 200 रुपए के। तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है और लोग खुश होते रहेंगे कि यार मैं प्रॉफिट तो कर रहा हूं कम से कम। नो गाइस, आप ओवरऑल प्रॉफिट कर पा रहे हो कि नहीं,
ट्रेडिंग एक दिन का गेम तो है नहीं। ऐसा नहीं कि आप आज ट्रेड करोगे उसके बाद जिंदगी में कभी ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप ट्रेडिंग को एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह देखना चाहते हो, आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होने ही चाहिए गाइस। इसके बाद बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। ज्यादातर लोग लॉस इसीलिए बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन साइजिंग बैलेंस नहीं होती है। अगर आपके पास पोजीशन साइजिंग आपकी फिक्स है, आपको पता है कि इस पोजीशन साइजिंग के साथ मेरा कितना रिस्क एसोसिएटेड है, आप आपको कभी फियर फील नहीं होगा ट्रेड करते टाइम, कभी आपकी हार्ट बीट तेज नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि अगर मैं पैसा लूज करूंगा, इन केस प्राइस मेरे फेवर में नहीं जाता है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस को आज फॉलो नहीं करता है, जो कि कभी कभी होता है, तो उस केस में आप कितने पैसे लूज करने के लिए रेडी हो। जब तक ये आपके दिमाग को पहले से नहीं पता होगा, आपको डर लगता रहेगा ट्रेड में बैठे बैठे कि यार अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल पता है कि मेरे को इतनी क्वांटिटीज के साथ करना है, इतना मेरा रिस्क है, ये चीजें आपको ट्रेड लेने से पहले पता होनी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिन में 5 ट्रेड लेना प्रेफर करता हूं। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर है। हाँ, इससे कम कभी कभी हो जाते हैं, डिपेंड्स कि मुझे कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। कभी 3 ट्रेड हो जाते हैं, कभी 4 ट्रेड हो जाते हैं, बट यूजुअली मैं 5 ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं, नो मैटर व्हाट। तो अगर आपके पास ये नंबर फिक्स है कि आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग, जिसके चक्कर में लोग बहुत लॉस करते हैं, वो चीज ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो ये चीजें आपको लिख के, ये रूल्स होने चाहिए जिनको आप रोज फॉलो करो, इनको तोड़ो ना। अब आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिक्स है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स है कि आपको ट्रेडिंग किस चीज पे करनी है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन क्या इन सब चीजों के बावजूद लोग प्रॉफिटेबल है? नो। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी मेन चीज आती है, साइकोलॉजी। लोग कहते हैं ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी होती है और ओनली 20% टेक्निकल एनालिसिस है। मैं कहता हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है 90% और टेक्निकल होता है सिर्फ 10%। अब इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूं। मेरी बात याद रखना, ट्रेडिंग में लिया गया छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन सीधा डायरेक्ट मनी से एसोसिएटेड होता है। और जब बात आती है पैसे की, हम ह्यूमन बीइंग्स रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मार्केट में जब लाइव प्राइजेस हमारे आगे चल रहे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक काम माइंड के साथ सही डिसीजन लेना। अगर आप इस चीज को फिक्स कर पाओ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, गारंटीड प्रॉफिटेबल हो आप। आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसे करना कैसे है? देखो, अगर हम अपना फोकस मनी से हटा दें, ठीक है, लोगों को लगता है कि अगर हम फोकस करेंगे मनी पे तो हमें पैसे आएंगे। नहीं, पैसे कमाने के लिए तो हर कोई ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैसा हर कोई कमा नहीं पा रहा है। लोगों के मन में सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हम सीधा अपने रिवॉर्ड्स पे, अपने पैसे पे फोकस करेंगे तो पैसा बनेगा। नहीं गाइस, आपका प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट होता है। जो चीज आपको चेज करनी है वो प्रॉफिट नहीं है, वो है डिसिप्लिन। मैं उन सभी चीजों पे फोकस करूंगा जो नॉन मनी रिलेटेड है। क्या मैं रोज अपने ट्रेड्स को जर्नल कर रहा हूं, एक एक ट्रेड लिख रहा हूं कि आज मैंने ये ट्रेड लिया, आज मैंने इतने ट्रेड्स लिए, इस ट्रेड का लॉजिक ये था, इस ट्रेड पे मैंने इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करा, और मैं उस चीज को रोज रिफाइन कर रहा हूं कि यार इसमें मैं कैसे बेटर कर सकता था, या कहां पे मैंने गलती करी है और कहां पे मैं चीजें सही कर रहा हूं। मैं अपने प्रोस कॉन्स सब कुछ डेली मेंटेन करूं, दैट्स अ थम्स अप, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इसके बाद मैं इस चीज को अपने ध्यान में रोज रख रहा हूं कि मैं अपने फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स को तोड़ नहीं रहा हूं। मतलब अगर जैसे मैं 5 ट्रेड लेता हूं, मैं ये मेक श्योर करता हूं कि मैं किसी भी दिन में इससे ज्यादा ट्रेड ना लूं। अगर मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं, दैट्स अ +1, दैट्स अ गुड साइन, मैं अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर रहा हूं। इसके बाद मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि मेरे रिस्क रिवॉर्ड्स में कभी छेड़छाड़ ना करूं। जब कभी कभी मन में लालच आ जाता है, अभी भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, कभी कभी हो जाता है, बट इस चीज का चेक रखना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है कि मैं प्रॉफिट्स बड़े लूंगा, लॉसेस छोटे लूंगा। इसके बाद क्या मेरी पोजीशन साइजिंग ऑन पॉइंट है? क्या मैं कभी कभी अपने इमोशंस के चक्कर में अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा नहीं देता हूँ? कभी मुझे लगता है कि यार ये ट्रेड तो चलने ही वाला है, इस चक्कर में पोजीशन साइजिंग बढ़ा नहीं देता हूँ। इस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। जब आप इन सब चीजों पे फोकस करना शुरू कर दोगे, और ये सारी चीजें अगर आप ढंग से नोट करोगे, तो ऐसी चीजें हैं जो मनी रिलेटेड नहीं, इनमें से कोई भी चीज पे मैं ये नहीं करूं कि मेरे को पैसा मिलेगा, मैं सिर्फ डिसिप्लिन को चेज कर रहा हूं। तो यहां जो मैं चीज चेज कर रहा हूं वो डिसिप्लिन है। ये सारी वो चीजें जो मनी रिलेटेड नहीं है। अगर मैं डिसिप्लिन को चेज कर रहा हूं,
प्रॉफिट इसका बाय प्रोडक्ट है, राइट? अगर आपको प्रॉफिट तक पहुंचना है तो आपको डिसिप्लिन को चेज करना पड़ेगा और प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेगा, ना कि आप प्रॉफिट को चेज करोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसा होता तो 95% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज नहीं कर रहे होते। तो गाइस ये पूरी ट्रेडिंग आपकी कॉम्बिनेशन होती है टेक्निकल की, आपके रिस्क मैनेजमेंट की और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। अब देखो यार, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने एक्सपीरियंस से आएगी। मैं एज अ मेंटोर आपको बस बता सकता हूं कि आपको चीजों के बारे में अवेयर कर सकता हूं, आपको टेक्निकल नॉलेज में अच्छे से दे सकता हूं कि मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, मेरा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूं। बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप खुद कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे ट्रेड करते हो। तो मैं सिर्फ दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे ट्रेड करता हूं, एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो मुझे हर मार्केट कंडीशन से एक कंसिस्टेंट मनी जनरेट करके दे सकती है। और ये सब मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करके रखती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब आपको इस कोर्स में मिलेगा क्या? दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, उसके पीछे का रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा और मैं स्टॉक सिलेक्ट कैसे करता हूं ट्रेडिंग के लिए। ये एक छोटा सा कोर्स है, बिल्कुल वो चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करी है जो आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए, नो बुलशिट। बाकी अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट पे। साइकोलॉजी में मैं आपको अवेयर कर सकता हूं चीजों के बारे में, इसके बारे में मैंने एक पूरी ही प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है ट्रेडिंग टॉक्स। आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक एक साइकोलॉजिकल एरर्स पे मैंने डिटेल में बात करी है, आप इसे जाके जरूर चेक करना। आई विश जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी कोई मुझे ये प्लेलिस्ट देता जिससे मेरी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली जो चीजें मैंने फेस करी मैं नहीं चाहता आप एज अ व्यूअर उन चीजों को फेस करो। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ट्रेडिंग में वो कंटेंट प्रोवाइड करूं जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ हो जाए। बाकी अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारा साइकोलॉजिकल कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट इस चैनल पे डलने वाला है। एंड बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जहां पे मैं अपने प्रॉफिट्स के वेरीफाइड लिंक शेयर करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रह्मवीर कैपिटल, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।